हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों एक बार फिर से प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों तो आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट, 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना। साइन 22.5, cos 22.5 और tan 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार होने वाला लेक्चर। तो दोस्तों बहुत ही मजा आएगा। साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। एंड ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी भी आ चुकी है और काफी सारे लेक्चर बन भी चुके हैं डीपीपी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके डीपीपी भी ट्रिग्नोमेट्री की जरूर करें। और ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी के साथ साथ टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वहां पे मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा जहां रोजाना चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दोस्तों cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले में विद प्रूफ आपको बता चुका हूं कि कैसे आए, क्यों हुए, किस लिए हुए। अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रोसेस 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों sin 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या करते हैं दोस्तों, ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू उठाते हैं अपन 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों क्या होगा, थीटा को आप पुट करें 22.5। जो फर्स्ट वाला ये फॉर्मूला है इसमें थीटा को 22.5 पुट करें तो 2 थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा दोस्तों। ध्यान से देखें आप, जब थीटा को 22.5 पुट करता हूं दोस्तों तो यह 45 डिग्री होता है। यहां पे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या पुट करा, 22.5 लीजिए दोस्तों। फिर इसको उठा के इधर cos 45 को इधर उधर करने पे ये इधर आया तो 2 sin स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 - cos 45 डिग्री। क्या दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 - 1/√2। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुदेव। देखिए ध्यान से, इसको √2 - 1/√2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, cos 45 क्या होता है, 1/√2। 1/√2 और एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा √2 - 1/√2। तो अब अपने पास इसके इक्वल टू दोस्तों ये आ चुका है। तो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भेजने पे √2 - 1/2√2। दोस्तों यहां तक की कहानी आपके क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये 2 - √2 हो गया। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 - √2, नीचे किया तो ये हो गया 4। यहां तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। फिर यहां से ध्यान से देखें इसको, और आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन 22.5 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये रूट लग जाएगा, यहां पे 2 - √2 बन जाएगा और 4 का स्क्वायर √2। जब इधर जाएंगे तो 2 - √2, 4 का स्क्वायर 2 बाहर आ गया, या रूट लग गया, या प्लस माइनस आ गया। दोस्तों 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो साइन की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो नेगेटिव लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये हुई दोस्तों साइन 22.5 की वैल्यू। नाउ लेट्स से स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, साइन 22.5 वाले को, और अपन चलते हैं मतलब इस टॉपिक को, सॉरी। तो अब अपन चलते हैं cos 22.5 की वैल्यू पे। तो अब अपन फाइंड आउट करने चाह रहे हैं cos 22.5 की वैल्यू। तो दोस्तों मैं इसके साथ अब इस सेकंड वाले फॉर्मूले को उठा लेता हूं। क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखना दोस्तों, cos 2 थीटा को क्या पुट कर दो, यहां इस फॉर्मूले में थीटा को 22.5 डिग्री पुट कर दें तो दोस्तों क्या बन जाएगा, और 1 को इधर भेज दे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा। थीटा को जैसे 22.5 पुट करा तो दोस्तों ये हो गया 2 cos स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 + cos 45 डिग्री। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा।
तो दोस्तों आपको समझ में आया कि ये कैसे हुआ। चलो, तो 2 cos स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 45 डिग्री। तो दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, इस 2 को मैं उधर ले जाऊं तो cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू यहां पे स्क्वायर था, इस 2 को मैं इधर ले गया है ना, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा √2 प्लस 1/2 √2। कैसे बना, ध्यान से देखें। cos 45 को आप लिखेंगे 1/√2, 1/√2 का एलसीएम आया तो √2 प्लस 1/√2 और 2 इधर आ गया तो 2√2। दोस्तों ध्यान से देख लेना, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/√2, यानी ये हो जाएगा √2 प्लस 1/√2, और जैसे ही 2 इधर वाला नीचे जाएगा तो यहां 2√2 हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये कहानी समझे, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर इसको गायब कर देता हूं। अब यहां मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 प्लस √2 नीचे हो जाएगा 4। मैंने √2 से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 प्लस √2/4। यहां तक की कहानी आपको दोस्तों समझ में आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं तो cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उधर गया तो केवल प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा, आपको समझ में आ रहा होगा प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो गया 2 प्लस √2 और नीचे आ गया 2, तो स्क्वायर रूट लग गया 2 प्लस √2, नीचे आ गया 2 और इधर क्या हो गया प्लस, तो 2 प्लस √2/2। तो ये कहानी क्या बनी दोस्तों, ये बन गई cos 22.5 की वैल्यू। लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं tan 22.5 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसके 2 मेथड हो सकते हैं। कितने मेथड हो सकते हैं, 2। फर्स्ट वाला मेथड sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोस्तों sin 22.5 की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला याद कीजिए 1/2 2 माइनस √2, एंड cos 22.5 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, आपके सामने है, जस्ट ये पड़ी 1/2, अंडरूट में था 2 प्लस √2। इनको अगर मैं साथ में लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस √2/2 प्लस √2। अब दोस्तों इनको अंदर ही अंदर 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाले का स्क्वायर बन गया, 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट अपॉन नीचे वाला क्या बन गया 4 माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिक्चर क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करने पे ये 2 माइनस √2, ये स्क्वायर रूट था, ये 2 था, तो 2 माइनस √2 आ गया, नीचे क्या रह गया √2, 4 माइनस 2 2, ये √2 डिवाइड किया तो √2 माइनस 1। तो दोस्तों tan 22.5 की वैल्यू क्या आ गई, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। तो दोस्तों tan 22.5 की भी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी, लेकिन मैंने बोला था ये क्या है, मेथड फर्स्ट। तो मेथड सेकंड कौन सा है भाई, चलो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। चलो फ्रेंड्स लेट्स सी, अब मेथड सेकंड की ओर चलते हैं। tan 22.5 फाइंड आउट करने के लिए मेथड सेकंड क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, tan 22.5 की वैल्यू क्या होती है मेथड सेकंड से। तो दोस्तों बहुत ही आसान, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर आपको याद हो दोस्तों तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद होगा आपको। एंड 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, खटा खटा क्या गया tan स्क्वायर थीटा। कहानी समझे तो फ्रेंड्स, tan स्क्वायर थीटा आ गया अपने पास 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, और मैं थीटा को क्या पुट कर रहा हूं 22.5, थीटा को क्या पुट कर दें 22.5 डिग्री पुट कर दे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू, यहां पे 22.5 पुट किया तो यहां क्या बन जाएगा दोस्तों, मैं इन दो फॉर्मूलों को यूज ले रहा हूं, इसको एंड इसको। तो यहां 22.5 का दुगुना हो गया 45, यानी 1 माइनस cos 45
अपॉन 1 प्लस cos 45। 1 माइनस cos 45 अपॉन 1 प्लस cos 45। तो दोस्तों क्या बन गया, tan स्क्वायर 22.5 डिग्री इज इक्वल टू क्या बन गया दोस्तों, cos 45 को आप 1 माइनस 1/√2 लिख दे एंड इसको 1 प्लस 1/√2 लिख दे। तो दोस्तों क्या बन गया, ये √2 एलसीएम आया, इधर आया तो √2 एलसीएम आके इधर बन गया √2 माइनस 1 अपॉन √2 और अपॉन में आ गया दोस्तों, यहां पे देखो √2 प्लस 1 अपॉन √2, ये कैंसिल आउट हो गया तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। और जैसे इसका रेशनलाइजेशन करोगे दोस्तों तो आपके सामने आ जाएगा tan स्क्वायर 22.5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट रेशनलाइजेशन कर दो, रेशनलाइजेशन कर दे दोस्तों इसका, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते ही √2 माइनस 1 ऊपर, √2 माइनस 1 नीचे, तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया, नीचे 2 माइनस 1 हो गया यानी 1 हो गया। तो tan 22.5 क्या हुआ यहां से दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा tan 22.5 हो गया आपके √2 माइनस 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो tan 22.5 हो गया √2 माइनस 1, tan 22.5 हो गया √2 माइनस 1। तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दोस्तों, सबके पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो हमने मेथड 2 से tan 22.5 की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब फ्रेंड्स cot 22.5 की वैल्यू पूछी जाए तो बहुत ही आसान हो गया ये तो निकालना कि 1 अपॉन tan 22.5 होता है दोस्तों। तो इसकी क्या वैल्यू होती थी, √2 माइनस 1 होती थी, है ना। तो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों ये आ जाएगी आपके पास cot 22.5 की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या थी, वो हो जाएगी ये 2 माइनस 1 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √2 प्लस 1। तो cot 22.5 की वैल्यू आई दोस्तों √2 प्लस 1। तो दोस्तों बहुत ही आसान भी, हमने क्या क्या सीखा, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखी। sin 22.5 की वैल्यू सीखी, क्या थी sin 22.5 की वैल्यू थी 1/2 √2 माइनस √2। ऐसे ही पूछा जाए कि cos 22.5 की वैल्यू दोस्तों क्या सीखी थी, तो 1/2 2 प्लस √2। एंड tan 22.5 की वैल्यू क्या सीखी थी दोस्तों, तो आप कहेंगे √2 माइनस 1। एंड cot 22.5 की वैल्यू क्या सीखी थी दोस्तों, √2 प्लस 1। तो ये थी कहानी दोस्तों। साथ साथ कहानी में ये भी ध्यान रखना कि 22.5 की वैल्यू क्या होती है, π/8 होती है, किसमें, रेडियन में। तो जहां π/8 दिख जाए तो आपको क्लिक करना चाहिए, चमकना चाहिए कि भैया 22.5 होती है, डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको 180 लिख के उसको 8 से डिवाइड कर रहे हो फिर 22.5 निकाल रहे हो। तो भैया समझ जाना 22.5 दिखते ही π/8 चमकना चाहिए, भैया दिमाग में चमकना चाहिए। साथ साथ कुछ प्यारी प्यारी बातें और भी आपको सिखाते हैं, इसे नोट डाउन करें। थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें दोस्तों और बता देता हूं जिससे आपको कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। दोस्तों कभी कभी 3π/8 की वैल्यू भी पूछ ली जाती है कि cot 3π/8 क्या होगा, tan 3π/8 क्या होगा। आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये क्या आ गया, हमें तो सर जी ने π/8 की वैल्यू सिखाई थी, ये 3π/8 पे क्यों आ गया। ये 4 वैल्यू आपको याद कर लेनी, हाँ साथ साथ ये 4 वैल्यू आपको रट लेनी है, सभी को रटी हुई होनी चाहिए। 4 स्टार मार रहा हूं मतलब चारों के चारों याद होनी चाहिए पक्का। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पुरानी बात भी बता देता हूं कि sin 15, cos 15, tan 15 एंड cot 15 इनकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो भैया बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो आप, वैल्यू याद कर लेना। साथ साथ आने वाले टाइम में भविष्य में मैं आपको sin 18 एंड cos 36 की वैल्यू भी याद करवाऊंगा, है ना। तो कोई कोई बच्चे कभी कभी सवाल पूछते हैं कि सर हमें 0 डिग्री 30 60 0 30 45 60 90 ये एंगल आप सारे याद रखते हो, 0 30 45 60 90, एक हो जाता है पाई, एक हो जाता है 2 पाई। ये इतने एंगल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको याद होते हैं, ठीक है। साथ साथ इनके अलावा आपको sin 18 cos 36 ये वाले एंड ये वाले वैल्यूज याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ लेते हैं sin 15 की वैल्यू को लेके कोई क्वेश्चन बना दिया, sin 18 को बना दिया, cos 36 को बना दिया। इसमें 99.99% क्वेश्चंस में
मतलब मैं 100% ही बोल रहा हूं एक तरीके से, केवल sin 18 cos 36 की वैल्यू यूज आएगी और अपने को काम हो जाएगा। cos 18 और sin 36 की वैल्यू कभी यूज में नहीं आती है, ना tan 18 tan 36, ना cot 18 cot 36, इनकी वैल्यू कभी यूज नहीं आती, केवल ये दोनों यूज आएगी। क्या वैल्यू होती है लिख तो मैं भी सकता हूं, लेकिन मैं प्रूफ दूंगा तभी आपको लिख के एक बार फिर से मेमोराइज करवाऊंगा। तो ये हुई ज्ञानपूर्ण बातें। साथ साथ मुद्दे पे आते हैं, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि cot 3π/8 tan 3π/8 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रखें, बहुत ही आसान कि 3π/8 इज इक्वल टू होता है π/2 माइनस π/8। ध्यान से देखें, सॉरी 3π/8 की वैल्यू होती है दोस्तों π/2 माइनस π/8, यानी यहां पे एलसीएम आया 8, यहां पे 2 से डिवाइड करने पे आया 4 पाई माइनस यहां सीधा आया पाई, तो आ गया 3π/8। तो 3π/8 क्या होता है π/2 माइनस π/8, यानी जब भी आपको cot 3π/8 पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं दोस्तों इसको cot π/2 माइनस π/8, क्योंकि 3π/8 किसके बराबर होता है π/2 माइनस π/8 के, और इसको आप लिख सकते हैं सीधा टेढ़ा मेथड से, यानी रिडक्शन फॉर्मूले से tan π/8। इसको आप लिख सकते हैं π/2 है तो 10 बन जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा tan π/8, और tan π/8 की वैल्यू क्या होती थी दोस्तों √2 माइनस 1। इसका मतलब cot 3π/8 की वैल्यू क्या होगी √2 माइनस 1, विदाउट कंफ्यूजन। अब 3π/8 का 10 का पूछा, सेम वे में दोस्तों 10 लिखे, यहां π/2 माइनस π/8 लिखे, और आगे क्या हो जाएगा ये cot π/8 यानी √2 प्लस 1। छठा ऐसे कैसे दोस्तों कुछ बातें और कर लेता हूं, जगह थोड़ी बाकी लग रही है मुझे। तो जैसे आपको π/2 प्लस π/8 भी पूछ ले कई बार, तो पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये होगा दोस्तों 5π/8, आप एलसीएम ले तो आपको पता चलेगा ये इक्वल होगा 5π/8 के। तो कई बार आपको पूछ ले कि tan 5π/8 की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपको पूछा गया tan 5π/8 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे इसको लिखेंगे tan π/2 प्लस π/8, tan π/2 प्लस π/8 हो जाएगा माइनस cot π/8, और दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने माइनस √2 प्लस 1। तो पिक्चर क्लियर। तो इस टाइप में π/2 में π/8 करने पे क्या आता है, π/2 से माइनस π/8 करने पे क्या आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो भैया 22.5 के बारे में जो जो बातें थी कंसेप्चुअल कि भाई 22.5 की वैल्यू क्या होगी, कैसे आएगी, किस फॉर्मूले से आएगी, सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली। तो अपन इस लेक्चर को 22.5 लेक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। तो 22.5 लेक्चर खत्म हुआ दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, डीपीपी भी करना ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे प्रोजेक्ट एजुकेशन के साथ।